हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने इंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बड़े ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। हमारा अभी तक अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स हो चुका था। अगर आप डायरेक्ट मई मंथ का करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो पहले जा कर के उन जो चारों करंट अफेयर्स है, चारों महीनों के करंट अफेयर्स, उसको आप जाके कंप्लीट कीजिए और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप BA LLB और LLB एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है तो आप जो प्लेलिस्ट गिवन है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लिंक, उसको फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपना मई मंथ का करंट अफेयर्स, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है मई मंथ का, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है कि 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो वो भारत बना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो राकेश रंजन जी को SSC का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, इंडियन सुपर लीग, इंडियन जो सुपर लीग है 2023-24 का खिताब किसने जीता? तो मोहन बैगन SG ने जो है वो इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब जीता। नेक्स्ट, भारतीय वन्य जीव रिपोर्ट के अनुसार एक सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा बना? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन जो है, गंगेज डॉल्फिन, ये मिलता है। नेक्स्ट, भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर प्री श्यामली खिल्लम किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो ये है तमिलनाडु से। नेक्स्ट, IPL 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुल कितनी बार IPL का खिताब जीता? तो 3 बार जो है IPL का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स जीता। और IPL 2024 का भी जो खिताब है वो भी कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता, याद रखिएगा। किस देश द्वारा ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया गया? तो वो है UAE। और UAE जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो कैपिटल है वो है अबू धाबी, वो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो क्रिस्टीना रिवरा गार्जा को साहित्य की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया 2024 का। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि किस क्षेत्र से या किस श्रेणी से पुलित्जर पुरस्कार रिलेटेड है? तो वो है साहित्य से, लिटरेचर से, याद रखिएगा। नेक्स्ट, चर्चित ऑक्सीटोसिन का स्राव जो होता है, सिक्रेशन जो होता है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि से होता है, कौन सी ग्लैंड से होता है? तो वो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उससे होता है। ठीक है। नेक्स्ट, बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप और उबर कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो वो चाइना ने जीता। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि थॉमस कप और उबेर कप किससे रिलेटेड है? तो बैडमिंटन से। ठीक है, और 2024 में इन दोनों का खिताब जो है चाइना ने जीता। भारत और किस देश के मध्य लिपू लेख, लिम्पुआ फुर और काला पानी क्षेत्र विवाद है? तो वो नेपाल के बीच में है। ठीक है ना, इन तीनों क्षेत्र का विवाद। नेक्स्ट, हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर बनाया गया? यूनिसेफ इंडिया, और यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप बताइएगा। ये UN की, यूनाइटेड नेशन की जो है ये एजेंसी है, और उसका फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आपसे पूछ सकता है ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसका जो एम्बेसडर है वो करीना कपूर को जो है वो बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट, स्पेनिशिंग, ये होगा। ठीक है, स्पेनिशिंग लॉ लीग का खिताब 2023-24 ने किसने जीता? तो रियल मैड्रिड ने इसका खिताब जीता। नेक्स्ट, चर्चा में रही सक्षम घाटी किस क्षेत्र या राज्य में स्थित है? तो वो है लद्दाख। ठीक है ना, लद्दाख में। नेक्स्ट, हाल ही में पहला विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? तो पहला विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया गया 2024 में। नेक्स्ट, एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली
पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन बने थे? एशियन चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है किसने जिम्नास्टिक में? तो वो है दीपा करमाकर। ठीक है, नेक्स्ट। पपुआ न्यू गिनी में भूस्खलन के कारण 2000 से अधिक लोग मिट्टी में दब गए। यह देश किस महासागर में स्थित है? तो पपुआ न्यू गिनी किस महासागर में स्थित है? वो है मतलब ऐसा आइलैंड टाइप का है, तो कहाँ पे ये स्थित है? तो साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में जो है वो स्थित है। अगर इतना स्पेसिफिक ना है तो पैसिफिक ओशन तो याद ही रखिएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड पैरा एथलीट चैम्पियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो वो 6ठे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, चर्चा में रहा संविधान का अनुच्छेद 329 क्लॉज बी निम्न में से किससे संबंधित है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट, मोनाको ग्रैंड पिक्स 2024 प्रतियोगिता किसने जीती? तो ये चार्ल्स लेकराज ने जो है वो जीता था, लेकरेक ने। ठीक है ना, लेकरेक ने। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जिसको DRDO कहते हैं के अध्यक्ष कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर V कामत जो है वो DRDO के अध्यक्ष हैं और इनके कार्यकाल को 1 साल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, चर्चित व्यक्तित्व सत्यदीप गुप्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये माउंटेनियर हैं। ठीक है ना, माउंटेनियर है ये सत्यदीप गुप्ता जी। नेक्स्ट, चर्चा में रहा नासा का मैगलन मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो नासा का एक मिशन है मैगलन, ये किस ग्रह पे जाने वाला है? ये वीनस जिसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की रैंकिंग में टॉप 25 में पहुंचने वाली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो वो है मनिका बत्रा। और ऐसे भी पूछ सकता है कि मनिका बत्रा जी किस खेल से रिलेटेड है? तो वो है टेबल टेनिस से। ठीक है, नेक्स्ट, 30वां सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 निम्न में से किस देश ने जीता? तो जापान ने। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि सुल्तान अजलान शाह जो है वो किस गेम से रिलेटेड है ये ट्रॉफी? तो हॉकी से रिलेटेड है, ऐसे भी याद रखिएगा। और तीसरा किसने जीता 30वां 2024 का? तो जापान ने। नेक्स्ट, किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया? तो वो बिहार के थे सुशील कुमार ये मोदी उप मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? बिहार के। ये रीसेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट, हाल ही में रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई। रस्किन बॉन्ड किस भाषा के लेखक है? तो रस्किन बॉन्ड जो है वो एक लेखक है, राइटर है, और ये इंग्लिश के राइटर है। इंग्लिश में इनकी नॉवेल्स वगैरह आती है। नेक्स्ट, अप्रैल माह की फीमेल प्लेयर होगा यहाँ पे। ठीक है ना, प्लेयर, ये गलत लिखा है, प्लेयर। फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ किस देश से संबंधित है? ये तो ये है वेस्ट इंडीज से। नेक्स्ट, रोबर्ट फीको किस देश के प्रधानमंत्री है? रोबर्टे फीको। ठीक है, तो ये है स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री है। स्लोवाकिया की क्या कैपिटल है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में लॉरेंस वोग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो सिंगापुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, इससे आपको ज़रूर मिलेगा देखने के लिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन, इसीलिए ये सीरीज़ ज़रूर आप फॉलो करके जाइएगा। नेक्स्ट, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा की। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित? तो ये थे फुटबॉल से संबंधित। नेक्स्ट, थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? तो वो है चाइना। ओके, नेक्स्ट, विश्व हाइड्रोजन शिविर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया नीदरलैंड में। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? और नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। ठीक है ना, हेग में। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 8 मई को, रेड क्रॉस दिवस। नेक्स्ट,
बुक जो है कायरोज के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है 2024 का प्रदान किया गया। यह बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी जैनी एरपेनबेक द्वारा। नेक्स्ट, किस भारतीय ने 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में लॉ सिनेक पुरस्कार जीता? ठीक है, तो चिदानंद नाइक जी ने। नेक्स्ट, 20 मई को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया? तो वो थे ईरान के राष्ट्रपति, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां जो सदस्य है वो कौन बना? वो स्पेन बना। और जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है या गठन ये एक संस्था है, उसका मुख्यालय कहाँ है? इंडिया में ही है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। गुरुग्राम में है, वैसे बता देते हैं, गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट, एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में जो है वो किया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट करंट अफेयर्स क्या है देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला ज्योति रात्रे किस राज्य से संबंधित है? तो वो मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वन ऑफ द मोस्ट करंट अफेयर्स ऑफ मे मंथ, जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर अभी तक आपने कुछ नहीं देखा है अपने एंट्रेंस के लिए, तो एटलीस्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स, साथ ही साथ जो PYQ कराए गए हैं, हमारे लीगल एक्सपो टेलीग्राम यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल भी है इसका, जिस पे आपको सारी PDF मिल जाएंगे। ये दोनों आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को थोड़ा अच्छा आयाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियोस, हमारा एफर्ट्स आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इससे रिलेटेड जितनी भी प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो मिल जाएगा, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।